गुड आफ्टरनून बच्चों। जीव विज्ञान के इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज उत्तर प्रदेश हिंदी माध्यम जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी भाग 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया है और मेंडल कौन थे, मेंडल की लाइफ, जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, मेंडल ने मटर का चुनाव क्यों किया, मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, मेंडल का जीवन चक्र और मेंडल के द्वारा चुने गए 7 विपर्यासी लक्षण, उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हमारा मुख्य रूप से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और एग्जामिनेशन में अवश्य पूछा जाने वाला टॉपिक है, जिसको हम मेंडेलियन हेरिडिटी भी कह सकते हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम, लॉ ऑफ मेंडल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल के द्वारा दिए गए नियम। मेंडल ने आनुवंशिकी में 3 नियम दिए। लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मुख्य उनका सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंट हर जगह पे लागू नहीं होता, लेकिन अब चूंकि आपके क्लास के हिसाब से जो सिलेबस है उसमें जो दिया गया है एनसीईआरटी में, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंट यानी प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है इसको मेंडल ने बताया। स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या है, इसको पृथक्करण का नियम, इसको स्वतंत्र अभ्यूहन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभ्यूहन, और इसको पृथक्करण का नियम। इसको युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसको गैमेट ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण और प्रभाविता का नियम। तो इन तीनों नियमों को सम्मिलित रूप से लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं। तो आज हम केवल लॉ ऑफ डोमिनेंट के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन कुछ टर्म हैं। मेंडल ने कुछ आनुवंशिकी में टर्म दिए हैं, उन हम टर्मों को पहले जान लें। जैसे डोमिनेंट, प्रभावी, जैसे डोमिनेंट का मतलब हुआ प्रभावी। जब किन्हीं 2 विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य में संकरण होता है ये टाल है, लंबा है, ये बौना है। मान लीजिए 2 ऐसे कैरेक्टर वाले इन्होंने जनक ले लिए और दोनों के बीच में आपस में जब क्रॉस कराया तो एक जितने भी प्लांट प्राप्त हुए सभी के सभी टाल प्राप्त हुए। इसका मतलब इसका प्रभाव दिखा, इसका प्रभाव नहीं दिखा। तो जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य में आपस में हम क्रॉस या संकरण कराते हैं तो किसी एक का प्रभाव दिखता है, का छिप जाता है। जिसका प्रभाव दिखता है वही प्रभावी है और जिसका छिप जाता है वो अप्रभावी है। रिसेसिव बोलते हैं उसको,
रिसेसिव। अप्रभावी बोलते हैं उसको। जब दो विपरीत लक्षणों के जनकों के मध्य में संकरण हुआ तो जो है टाल वाला ही करैक्टर यहाँ दिखा, यानी जिसका दिखा वो प्रभावी है, जिसका नहीं दिखा वो अप्रभावी है। ये एक टर्म है डोमिनेंट और रिसेसिव। इसके बाद जीन। जीन मेंडल इसको फैक्टर बोला था, मेंडल इसको फैक्टर बोला था। ये किसी भी गुणसूत्र में या किसी भी डीएनए के गुणसूत्र में जोड़े में स्थित लक्षण है, जोड़े में स्थित लक्षण है जिनको हम जीन कहते हैं। ये वाहक है, आनुवंशिकता के वाहक है। मेंडल ने फैक्टर कहा था। जीन जोहानसन ने कहा था जीन को, जीन टर्म जोहानसन ने कॉइन किया, फैक्टर मेंडल ने कहा। ये किसी भी गुणसूत्र में जोड़े में स्थित लक्षण है। उसके बाद गैमेट, युग्मक। यह एक ऐसी कोशिका है जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा उत्पन्न हुई है और ये जो है आगे फ्यूजन में काम आती है, संयुग्मन में काम आती है। जैसे गैमेट, जैसे शुक्राणु, ये नरों में है, और अंडाणु, ओवम, ये मादाओं में है। ये दोनों गैमेट है और ये दोनों एक प्रकार की सेल है। सबसे बड़ी फीमेल, मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो फीमेल ओवम है। तो ये दोनों एक प्रकार की सेल हैं जो कि मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा बनती हैं और ये फ्यूजन में संलयन में भाग लेती हैं, जो आगे चल के युग्मक सेल शरीर का निर्माण कराने में मदद करती है। इसके बाद एलील। ये किसी भी गुणसूत्र में जोड़े में स्थित तुलनात्मक लक्षण है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। ये किसी भी जो है जीव में, इंडिविजुअल में, उनके गुणसूत्रों में जोड़े में स्थित तुलनात्मक कैरेक्टर हैं। जैसे मान लीजिए डोमिनेंट में जो है ये जीन इस तरह का और रिसेसिव में इस तरह का, तो ये एक दूसरे के विपरीत है, तुलनात्मक है। तो ऐसे अगर फार्म में कोई दो जीन मिलते हैं तो वो एलील है। एलील टर्म जो है ये जोहानसन ने दिया, एलील, एलीलोमार्फ। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हैविंग डिसिमिलर एलील। अगर इंडिविजुअल दो विभिन्न प्रकार के एलील रखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? जैसे इस तरह का ये डिसिमिलर एलील है, यानी किसी भी गुणसूत्र में जो जोड़े में स्थित जीन है वो असमान है। तो ऐसे कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस, और होमोजाइगस कब कहेंगे इसको? यानी समयुग्मजी। ये हेट्रोजाइगस मतलब विषम युग्मजी। इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर एलील, जब एक समान एलील रखते हो, ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, है ना, तो ये सिमिलर एलील है, तो ये कंडीशन होमोजाइगस है। और अगर ये है, ये है, ये है, तो देखिए यहाँ डिसिमिलर एलील है, तो ये कंडीशन हेट्रोजाइगस है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे जो मेंडल अपने नियम में बार बार प्रयोग कर रहे थे। दो और है, एक फिनोटाइप, एक जीनोटाइप। लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप। जैसे मान लीजिए यहां पर दो आदमी खड़े हुए हैं, तो एक छोटा है, स्मॉल है, एक बड़ा है, तो देखते ही हम बता देंगे कि यह लंबा है, ये छोटा आदमी है। तो ऐसा लक्षण जो हमें दिख जाए, सामने ही दिख जाए, ठीक है, लक्षण प्रारूप, जिसको देखकर हम बता सकें कि हाँ भाई ये लंबा आदमी है, छोटा आदमी है। तो दिखने वाले लक्षणों को हम फिनोटाइप कहते हैं। और ऐसा लक्षण जो जीन में हो, किसी जीव के जीन में हो, दिखे ना, तो वो कौन सा लक्षण होता है? जीनोटाइप। फिनोटाइप दिख जाता है, जीनोटाइप नहीं दिखता। तो ये जो है मेंडल के कुछ टर्म थे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट।
प्रभाविता का नियम, मेंडल द्वारा दिया गया प्रभाविता का नियम। ये क्या है? प्रभाविता का नियम है। इस नियम में एक खूबी रहेगी कि जब F1 जनरेशन आएगा, यानी जो एक नर है एक मादा है, दोनों विपरीत लक्षण वाले हैं और दोनों के बीच में जब आपस में क्रॉस होगा तो क्रॉस होने के बाद जो संतान उत्पन्न होगी वो किसी एक के लक्षण को लेकर आएगी, चाहे प्रभावी वाले के लक्षण को लेकर आएगी पूरा पूरा और चाहे अप्रभावी वाले को लेकर आएगी। लेकिन यहां पर अप्रभावी वाला नहीं आएगा। एक उदाहरण के लिए हमने आपको बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंट इसका नाम है, यानी ये प्रभाविता का नियम है, क्योंकि यहां जो प्रभावी वाला गुण लिए हुए पेरेंट है, सारे पौधे जो यहां आएंगे संतति के रूप में वो सभी क्या होंगे? प्रभावी वाले ही लक्षण को लिए रहेंगे। इसीलिए इसको प्रभाविता का नियम, और F1 जनरेशन में जो भी आया वो सब प्रभावी है इसकी अपेक्षा, जो इधर रिसेसिव फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले मेंडल ने एक टाल पौधा लिया, लंबा पौधा, एक द्वार्फ लिया यानी बौना पौधा, इनको हम पेरेंट मानेंगे, जनक, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखना पड़ता है भाई। अब चूंकि एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है, तो आप देखिए इसका लक्षण प्रारूप फिनोटाइप देखिए क्या है, एक लंबा है एक बौना है। तो इसके आगे लिख दीजिए ये कौन सा गुण है, टाल और द्वार्फ, ये कौन सा गुण है? ये फिनोटाइप गुण है, लक्षण प्रारूप। ठीक। अब जैसे किसी कोई सवाल हम हल करते हैं तो जब कोई नहीं पता होता, जैसे मान लीजिए कोई सवाल होता है, आप सवाल लगाते हो तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 वर्ष ज़्यादा है, तो ऐसा मान लेते हैं ना कि माना पुत्र की आयु x वर्ष, तो ऐसे करके लगाते हैं ना। तो यहाँ माना गया, मेंडल ने माना कि टाल वाले का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल T है और स्मॉल वाले का, ड्वार्फ वाले का स्मॉल t है। क्योंकि ये जीन में है, इसको माना गया, कागज पे इसको माना गया, मेंडल ने इसको माना स्वयं, तो ये जीनोटाइप है। ये दिखेगा नहीं, इसको मानना पड़ेगा। अब चूंकि इनके पास सिमिलर एलील है, एक समान एलील है, हमने पहले ही बता दिया है, तो ये समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है। ये कौन सा, ये क्या है? ये प्रभावी है। अब इसको हम हटा देंगे, ये ऊपर इन्होंने जो टाल प्लांट लिया था वो प्रभावी था, है ना, डोमिनेंट था, और ये क्या था? रिसेसिव था, यानी ये अप्रभावी था, ये प्रभावी था। अब चूंकि एक समान वो है, तो जब से मियोसिस होगा तो गैमेट बनेगा, ये यहां से ये गैमेट बनेंगे, यहां से ये गैमेट बनेंगे। ठीक। यहां पर स्थिति क्या होगी कि सारे पौधे क्या आएंगे? टाल आएंगे। सारे पौधे क्या आएंगे? टाल आएंगे। देखने में फिनोटाइपिकली टाल आएंगे। ऑल प्लांट इज टाल, ऑल प्लांट इज टाल। तो इसका मतलब एक करैक्टर यहां से आया, एक करैक्टर यहां से आया। अब यहां पर भले ही एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, परंतु फिनोटाइपिकली यानी लक्षण प्रारूप में सारे के सारे पौधे लंबे ही दिखेंगे। कैरेक्टर तो इनका भी है इनके पास, परंतु दिख नहीं रहा है। प्रभाव टाल वाले का है, यानी दो लोगों के बीच में क्रॉस हुआ तो ये लंबे थे, ये बौने थे, तो जितनी संतानें आई वो सब लंबी ही आई। इसका मतलब प्रभावी कौन है? टाल वाला प्रभावी है। और अप्रभावी कौन है? डार्फ वाला अप्रभावी है। तो चूंकि ये प्रभावी हुआ, जो प्रभावी था पहले से ही वो प्रभावी हुआ और सारे के सारे पेरेंट के जैसे आ गए, और इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर से बता दें, मेंडल ने दो प्रकार के जनकों का चयन किया। दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य में संकरण कराने के बाद एक का प्रभाव दिखा, एक का छिपा, जिसे प्रभाविता कहे हैं। तो टाल था एक द्वार्फ था, दोनों के बीच में जब संकरण हुआ तो टाल ही दिखा फिनोटाइपिकली सारे प्लांट।
टाल ही दिखे फेनोटाइपिकली सारे प्लांट, तो इसको माना गया कि ये जो टाल वाला था इसने अपना करेक्टर यहाँ पे शो किया, इसका करेक्टर दब गया, तो ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। ये इसको हम फर्स्ट फ्लोर ऑफ जनरेशन F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, ये जाइगोट है। ये क्या है? जाइगोट है। और ये 2n है, और ये क्या है? यन है। ठीक, गैमेट हमेशा यन होते हैं, जाइगोट हमेशा 2n होते हैं। और ये जो आल प्लांट टाल है, या ये जो है ये क्या है? प्रोजनी है, संतति। प्रोजनी है, संतति है ये प्रोजनी। तो इस तरह से ये प्रभाविता का नियम था। यदि किसी को इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है अपने सवाल पूछ सकता है। और ये हाई स्कूल का जेनेटिक्स का पार्ट 4 था। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डेज पे लेकर आएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, खूब मेहनत करें आप। इसी मनोकामना के साथ हम यहाँ पे आपसे विदा लेंगे। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।